हेलो दोस्तों, जिस तरह से कुछ लोग काफ़ी स्किलफुल होते हैं और वे काफ़ी कुछ हासिल कर जाते हैं, वहीं दूसरे लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और उन्हें सफलता भी नहीं मिल पाती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि उन्हें अल्ट्रा लर्निंग की तकनीक का पता नहीं होता है। ऐसे में यदि आपको अल्ट्रा लर्निंग की तकनीक के बारे में जानना है तो इस बुक समरी को पढ़कर आप जान सकते हैं। नंबर 1, बिकम क्विक लर्नर। यदि आपको भी अल्ट्रा लर्नर बनना है तो आपके अंदर चीज़ों को जल्दी से सीखने की आदत होनी चाहिए और ऐसी आदत आपको अपने अंदर डालनी होगी। जैसे कुछ लोग काफ़ी आलसी होते हैं, उन्हें अगर कोई टास्क दिया जाए तो वे स्टार्ट करते ही उसे छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। ऐसे में सबसे पहले आपको इस आदत को छोड़ना होगा। कोई भी टास्क क्यों ना हो, उसे सही समय पर पूरा करने की कोशिश करो। इसी तरह आप पढ़ाई में भी कर सकते हो। एक बार आपका माइंड अल्ट्रा लर्निंग स्टेट में आ जाए तो आप किसी भी काम को समयावधि से पहले ही कंप्लीट कर लोगे। अगर आपका टास्क थोड़ा लंबा है तो आप थोड़ी समय में शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड और बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा करके आपकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी और आप एक क्विक लर्नर भी बनोगे। बीच बीच में आप खुद को रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिलता हो। इससे आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। नंबर 2, क्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर अल्ट्रा लर्निंग। किसी भी काम को करने से पहले उसकी बेहतर स्ट्रैटेजी बना लेना चाहिए। जैसे आपको किसी स्टार्टअप या बिज़नेस आइडिया की इम्प्लीमेंट करने से पहले कई सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। ऐसे में आपको ये देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, मार्केटिंग कैसे होगी, टीम कैसे बिल्ड किया जाएगा, क्लाइंट डील कैसे हासिल होगी। ऐसी तमाम चीज़ों के लिए एक वेल प्रूफ स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। आपके काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो, फिर आप उस काम को एक टाइम लिमिट में पूरा करने की कोशिश करो। कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है और कहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। नंबर 3, फोकस इज़ एवरीथिंग। आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे महाभारत में अर्जुन का फोकस था। लाइफ में फोकस का होना बहुत ज़रूरी है, जो एकदम से आपके अंदर नहीं आती है। इसके लिए आपके अंदर आने में कई साल लग जाते हैं। आपका फोकस क्या हासिल करना है, क्या बनना है, ये आपके अंदर होना चाहिए। जिस तरह से किसी बिज़नेस में पैसा बनाने में सालों लग जाते हैं, उसके लिए आपके अंदर एक विज़न होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शुरुआत में पैसों के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा प्राइम फोकस होगा इस बिज़नेस को एक लेवल तक पहुंचाना है, फिर वही बिज़नेस आपको पैसा कमा कर देगा। नंबर 4, लर्निंग एंड प्रैक्टिकल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि यदि आपको कोई भाषा बोलना सीखना है तो आप एक क्लास या कमरे में बैठकर किताबों को पढ़कर नहीं सीख सकते। स्पीकिंग एक पब्लिक आर्ट है। इसे जब तक आप लोगों के सामने नहीं बोलेंगे तब तक आप कभी नहीं सीख सकते हैं। आप शुरुआत में किसी अंग्रेज़ से टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर लोगे तो भले ही आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप उस अंग्रेज़ की जैसी इंग्लिश बोलने लगोगे। इसकी जगह यदि आप किसी कमरे में अकेले ही शीशे के सामने बोलते रहोगे, कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे। जिन लोगों को कॉलेज पास आउट के बाद कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो वे कहीं भी स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में जाकर एक्सपीरियंस के बदौलत अच्छी जॉब पा सकते हैं। नंबर 5, डेली एंड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। कोई भी काम सीखना हो तो उसमें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती है और पेन के साथ साथ बोरिंग भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो आपको वही काम आसान लगने लगता है। जैसे यदि आपको गिटार सीखना हो तो शुरुआत में तो आपको ठीक से गिटार पकड़ना भी नहीं आएगा, और फिर तब जाकर जब आप गिटार बजाना शुरू करोगे तो कई बार उंगलियों में चोट भी आ जाएगी, फिर आप परेशान होकर छोड़ भी देंगे। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। भले ही दिन में 15-20 मिनट ही प्रैक्टिस रोज़ाना करो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नंबर 6, टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कुछ भी सीख रहे हैं, आपको बीच बीच में खुद को टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। इससे आपको खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का पता चल जाएगा। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, लेकिन जब तक खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो। इसी तरह से जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो
दोस्तों, जब तक आप अकेले रोड पर नहीं चलोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी ड्राइविंग में कितना सुधार हुआ है। ऐसे में आपको खुद को टेस्ट करते रहना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आप जिस दिन अपने वीक पॉइंट को सुधार लोगे उस दिन आप एक अल्ट्रा लर्नर बन जाओगे। नंबर 7, आउटकम एंड फीडबैक। आप कुछ भी नई चीज़ सीख रहे हो और उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग में हमेशा ही आउटकम और फीडबैक का अहम रोल होता है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो और बाद में आप बोल ही ना पाए तो उस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह आप गिटार बजाना सीख रहे हो और बाद में आपको बजाना ही ना आए तो उसे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको ये देखना चाहिए कि कितने समय में आपको आउटकम मिल जाएगा। यदि आपको अपने आउटकम का वैलिडेशन करना है तो आप दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं। जैसे जिस लैंग्वेज को आपने सीखा है उसमें आप दूसरों से बात करके अपने स्किल को शो कर सकते हो, या फिर कहीं स्टेज पर जाकर गिटार बजाकर अपना टैलेंट शो कर सकते हो। फिर जाकर आप लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक भी ले सकते हैं कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। अगर आपको फीडबैक लेना है तो अपने करीबी से कभी न लो, वो आपका दिल रखने के लिए शायद आपकी तारीफ़ भी कर ले। आपको एक बार फीडबैक मिल जाने पर उस पर काम करना शुरू कर दें। नंबर 8, अवॉइड क्राइमिंग। जैसे कुछ लोगों के अंदर ये धारणा है कि तुक्का लगाना, रट्टा मारने को ही अल्ट्रा लर्नर कहते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। आप ऐसे ही सारी चीज़ों को रटने लगोगे तो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बजाय आप खुद उस काम को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। यदि आप कार ड्राइविंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर के बताए गए सारे नियमों को याद भी कर लेंगे तो भी आप कार चलाना नहीं सीख पाओगे। इसी तरह से स्टूडेंट मैथ्स के फार्मूला को कितना भी याद कर लें, लेकिन यदि वे उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप अल्ट्रा लर्नर नहीं बन सकते हैं। नंबर 9, इंट्यूशन एंड नॉलेज। इंट्यूशन का मतलब आप अपनी छुपी हुई ज्ञानेंद्री को बोल सकते हैं, जिससे आपको कई बार किसी घटना के घटित होने का एहसास हो जाता है। इसे ही इंट्यूशन कहते हैं। जैसे आपको अपने रिजल्ट का पहले से ही एहसास हो जाता है कि आप टॉप करने वाले हो, इसे ही गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आपके अंदर ज्ञान का भंडार होना चाहिए। उसे ही प्रोसेस करने से आपको इंट्यूटिव आइडियाज़ आते हैं। जैसे कि क्रिएटिव लोगों को कुछ नया सीखने का आइडिया आते रहता है, और वे आइडिया आते कैसे हैं? ये आइडिया आते हैं रीडिंग, लिसनिंग, इम्प्लीमेंटेशन से, जिसे आप खुद प्रैक्टिकल करके खुद को अल्ट्रा लर्नर बनाते हो। नंबर 10, जीनियस ऑलवेज एक्सपेरिमेंट्स। आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अभी तक जो भी सीखा है उन सारी चीज़ों से हटकर आप कुछ नया करो, तभी आप कुछ नया इन्वेंशन कर पाओगे जो आज तक किसी ने ना किया हो। ऑथर ने एक फेमस पेंटर वैन गोग के बारे में बताया है कि उन्हें शुरुआत से पेंटिंग करना अच्छा लगता था, लेकिन वे एक अच्छे पेंटर नहीं थे। वे एक स्कूल ड्रॉप आउट भी थे। बाद में उन्होंने अपने पेंटिंग स्टाइल में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। शुरुआत में किसी को उनकी पेंटिंग पसंद नहीं आती थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने खुद का एक स्टाइल बना लिया और उन्होंने बाद में ऐसे चित्र बनाए जिसे देखकर सभी उनकी तारीफ़ करते थे। और आज के समय वैन गॉग एक विश्व प्रसिद्ध पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। यदि उन्होंने अपनी कला के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो आज उनकी पेंटिंग किसी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होती। इसीलिए दोस्तों, लेखक का कहना है कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप अल्ट्रा लर्नर तो बनोगे ही, इसके साथ ही आप कुछ नया मास्टरपीस क्रिएट भी कर सकते हो।